पर चर्चा करते हैं। और जैसे हम लोगों ने जोड़ पर चर्चा किया, घटाने पर किया, इसी तरीके से अब गुणन मतलब गुणा की प्रक्रिया, मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया पर हम लोग सर्वप्रथम जो है संवरक प्रगुण पर चर्चा करेंगे। पहला नियम हमारा क्या है? संवरक संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या में, वो चाहे यहाँ हम लोग पूर्ण संख्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, तो पूर्ण संख्या में किसी दूसरी पूर्ण संख्या को जब हम जोड़ते थे तो योगफल भी वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाता था, तो संवरक नियम कहते हैं। घटाने पर भी यदि सेम चीजें होती थी कि पूर्ण को पूर्ण में से घटा रहे हैं तो हमेशा यदि पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रही थी तो उसे भी हम कहते कि संवरक नियम घटाने पर लागू होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, कुछ स्थितियों में रिजल्ट आया था और कुछ परिस्थितियों में जो है रिजल्ट नहीं आया था। तो सेम वे में हम लोग जो है गुणन पर भी टेस्ट करेंगे कि गुणा में जब हम दो पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो गुणनफल पर क्या असर पड़ता है, मतलब गुणनफल क्या आता है, वह हमेशा पूर्ण संख्या ही आती है कि कुछ और आता है। तो चलिए कुछ उदाहरण लेकर के हम लोग पहले चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग फाइनल रिजल्ट पर चलेंगे। तो चलिए, मान लीजिए 4 कोई संख्या ले रहे हैं, पूर्ण संख्या है। अब 3 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। जब 4 में हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब गुणा करते हैं, तो देखते हैं 12 आ गया। 4 को 3 टाइम्स ऐड किया गया है। गुणन की संक्रिया में क्या करते हैं, वह एडिशन ही होता है। एक्चुअली ये इस तरह से हुआ है, ध्यान से देखिए। 4 धन 4 धन 4 12। गुणा के अंदर क्या होता है उसको डिटेल में थोड़ा सा टाइम है, समझा दे रहे हैं आपको। एक बार, दो बार, 3 बार, तो ये 3 बार कितनी बार आया है? 3 बार। ये टाइम्स को बता रहा है। समझ में आ रही बात है? ध्यान से देखिए, 4 गुणते 3 बराबर 12 हो रहा है। तो इसका मतलब होता है कि 4 जो है कितनी बार जोड़ा गया है? 3 बार। अभी हम जब क्रम नियम पढ़ लेंगे उसके बाद आपको बताएंगे, इसको उल्टा भी कर सकते हैं। कोई कहेगा कि 3 गुणते 4 बराबर भी तो क्या होगा? 12 होगा। सही बात है, अभी इस पर आएंगे हम लोग, थोड़ी देर बाद आएंगे। केवल इतना समझिए, तो यहाँ जगह हो जाएगा 3 कितनी बार हो जाएगा? 4 बार जोड़ा गया है। 3 धन 3 धन 3 धन 3 क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। अच्छे से देखिए, 3 धन 3 धन 3 धन 3 कितनी कितनी बार जोड़े हैं हम? ध्यान से देखिए, कई बार? 4 टाइम्स हम इसको ऐड किए हैं, तब आया है। एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन जो है ना, वह एडिशन ही होता है, कुछ होता नहीं है। मल्टीप्लिकेशन जो है एडिशन होता है। किसी भी संख्या का हम कितनी बार उसे ऐड कर रहे हैं यह दिखाया जाता है। जैसे 4 गुणते 3 लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि 4 जो है 3 बार जोड़ने पर 12 आ जाएगा। 4 तिगुना, 3 गुना या 3 बार ऐड किया गया है। 4 को 3 टाइम्स ऐड करने पर we will get 12, and here 3 को हम 4 टाइम्स ऐड करने पर भी 12 आ रहा है, सेम रिजल्ट। तो यह गुणा की बारीकी है। गुणा का मतलब होता है यही चीज जो डिटेल में आपको हम बता दिए। तो ध्यान से देख लीजिए, इसमें कुछ है नहीं। अब हम जो मेन चीज आपको समझाना चाह रहे थे उस पर आते हैं। हम लोग संवरक प्रगुण की चर्चा कर रहे थे, तो हमने कहा गुणन की